अच्छा असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो आप ये जो वीक है इसमें, ठीक है, ये आप जाके असाइनमेंट 3 पे क्लिक करके उसको आप सबमिट कर लें एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। बाकी जो है हमारा जो लास्ट क्विज हुआ था, क्विज नंबर 4, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है। तो इसमें इसके बाद वो ईद हॉलीडेज थी, तो अभी मैंने इसका सोल्यूशन अपलोड कर दिया है, तो आप इसका सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है जी। क्विज नंबर 4 पे अगर आप क्लिक करेंगे सोल्यूशन पे तो आपको ये जी सोल्यूशन मिल जाएगा क्विज नंबर 4 का, ठीक है जी। पीडीएफ में मैंने अपलोड किया हुआ है। बाकी क्विज नंबर 4 की सबमिशन जो है वो 13 हुई थी आउट ऑफ 17, ठीक है, तो गुड। बाकी का मिस हुआ था 4 बंदों का, तो इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन असाइनमेंट नंबर 3 अब आप अपलोड करेंगे, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, आज का टॉपिक जो हम अभी वो करेंगे वो है ऑपरेशंस ऑन एरेज, इंसर्शन और डिलीशन। ये आज के दो टॉपिक्स हैं, इंसर्शन ऑपरेशन इन एरे और डिलीशन ऑपरेशन इन एरे। तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऑपरेशंस ऑलरेडी परफॉर्म किए थे एरेज में। हमने ट्रेवर्सिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, उसको मैं आपको ये लेक्चर नोट्स में भी मैं बता दूंगा। अच्छा, ये हमने कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे फिर आपको ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन पढ़ी थी, सॉर्टिंग वगैरह। तो एरेज में हमने इन चीज़ों को कवर किया था। जी हाँ, ऑपरेशंस ऑन एरे इसमें ट्रेवर्सिंग हमने की थी, ठीक है, ये उसके एल्गोरिथम्स थे। इसमें हमने क्लास में वो भी किया था, एग्जाम्पल भी किया था। उसके बाद हमने सॉर्टिंग का ऑपरेशन की थी, बबल सॉर्ट टेक्निक अप्लाई की थी, ठीक है, तो उसका जो एल्गोरिथम था, फिर उसका प्रोग्राम वगैरह वो भी किया था। उसके बाद सर्चिंग था, उसमें दो थे, लीनियर एंड बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च भी किया था, उसका एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। फिर बाइनरी सर्च का भी हमने एल्गोरिथम और प्रोग्राम, ठीक है, वो किया हुआ था। उसमें अगर आप देख लें तो ये 3 ऑपरेशंस हो चुके थे। यहाँ पे जो गिवन है, हाँ जी, इसमें ट्रेवर्सिंग हो चुका था पहले वाला, ठीक है जी। इसमें सॉर्टिंग हुई थी बबल सॉर्ट टेक्निक के थ्रू, और सर्चिंग भी हुई थी लीनियर और बाइनरी दोनों। लेकिन इसमें दो चीज़ें रहती थी, इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है जी। ये दो ऑपरेशंस हमने उस वक्त नहीं पढ़े थे, तो आज हम इसको हमारा टॉपिक ये होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले इंसर्शन ऑपरेशन इन एरे। तो इंसर्शन ऑपरेशन का ये मतलब है कि आप एक एरे में, ऑलरेडी आपके पास एक एरे बना हुआ है, आप उसमें एक एलिमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है जी। इंसर्शन मीन एडिंग, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देख लें, सो मीन्स टू पुट वैल्यूज इनटू एन एरे, ठीक है। तो एरे, लेट्स सपोज आपके पास 6 एलिमेंट्स है एरे में, तो आप उसमें 7th एलिमेंट उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो उसका एल्गोरिथम क्या है और वो किस तरह पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इसमें अहम चीज जो है एडिशन इन एन एरे, वो ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक तो है ना एरे, जब आप बना रहे हैं वो तो अलग चीज है, मतलब आपने 6 साइज का, 8 का, 10 का, 15 का, जो भी आप साइज एन है आपका एरे आप बना देते हैं। उसके बाद जब एरे बन जाता है तो उसके बाद फिर आप एक एलिमेंट उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। तो लेट्स सपोज ऑलरेडी 8 एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, और आपके पास एरे बना हुआ है, तो आप एक और एलिमेंट उसमें ऐड करना चाहते हैं, 9th एलिमेंट, ठीक है जी। 8 पहले हैं और एक नया एलिमेंट, तो वो 9 बन जाएंगे। तो अब ये जो नया एलिमेंट है, ये जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, ये किस पोजीशन पे ऐड करना चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें।
मतलब आप उसको पहले एलिमेंट बनाना चाहते हैं एरे का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या आखिरी, ठीक है, इस तरह। तो उसका पोजीशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि किस पोजीशन पे आपने उसको प्लेस करना है, ठीक है जी। अच्छा, जब आप उसको नए एक पोजीशन पे प्लेस करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एरे का साइज 8 है और मैं उसको फिफ्थ पोजीशन पे प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो फिफ्थ पोजीशन पे तो ऑलरेडी एक एलिमेंट मौजूद होगा ना, ठीक है। एक तो यह है कि आप उसको आखिरी में करें तो वो तो सिंपल है, मतलब पहले से 0 to 7 ऑलरेडी लोकेशंस कैप्चर्ड है और 8वीं पे आपने वो ऐड किया, तो वो तो सिंपल है। लेकिन अगर आप उसको पहले या बीच में कहीं पे प्लेस करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, वो बाकी एलिमेंट्स को मूव करना होगा जो उससे हायर पोजीशंस पे है। लोअर पोजीशंस को नहीं चढ़ना होगा, हायर पोजीशंस को, और वो जो पोजीशन है उसमें आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल आपने 8वीं लोकेशन पे, सॉरी 8 लोकेशन है टोटल आपके पास, और फिफ्थ लोकेशन पे आपने इंसर्ट करना है। तो फिफ्थ लोकेशन पे जो एलिमेंट है, सिक्स्थ पे जो है, सेवन्थ पे जो है और एट्थ पे जो है, ये सारे एक एक लोकेशन अप मूव होंगे। तो फिफ्थ पोजीशन वाला छठा में जाएगा, छठे वाला सातवें में, सातवें वाला आठवें में, और आठवें वाला नवे पोजीशन पे चला जाएगा। और जो फिफ्थ पोजीशन है वो खाली हो जाएगी और उसमें वो नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। सो ये तरीका है इंसर्शन का, ऑपरेशन ऑन एन एरे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये आउटपुट का एक वो है, मैं आपको ये जरा इसका साइज वो कर देता हूँ। हाँ जी, ये अब आप यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आप देख लें तो पहले इस एरे में कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। लोकेशन 0 से लोकेशन 4 तक 5 एलिमेंट्स हैं, और वो वैल्यूज हैं 1, 3, 5, 7 और 8, ये वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आप देखें 1, 3, 5, 7, 8, 1 भी यहाँ पे है, 3 भी यहाँ पे है, 5 भी यहाँ पे है, 7 भी 8 में, इसमें नया एलिमेंट जो आया है वो 10 है, ठीक है जी। अगर आप नोट करें, इसमें बाकी सिंगल डिजिट्स है ना, ये डबल डिजिट्स है, इससे भी आपको पता लग जाएगा। तो एक नया एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपने किस पोजीशन पे प्लेस किया, फोर्थ एलिमेंट लोकेशन 3 पे, ठीक है जी। 1, 2, 3 फोर्थ लोकेशन पे आ गया, लोकेशन 3 भी आप कह सकते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो ये दरमियान में आपने इसको इंसर्ट किया है लोकेशन 3 पे। तो अगर आप देखें लोकेशन 3 पे पहले क्या था, लोकेशन 3 पे पहले 7 था, तो वो क्या हो गया, लोकेशन 3 आपने खाली छोड़ दिया उसके लिए, नए एलिमेंट के लिए, क्योंकि आपने बताया था कि मैं इसको लोकेशन 3 पे सेव करना चाहता हूँ। और ये जो लोकेशन 3 वाला एलिमेंट था 7, ये लोकेशन 4 पे चला गया। अगर आप देख लें तो लोकेशन 4 पे आपके पास ये 7 आ गया है, ठीक है जी। और इसी तरह ये लोकेशन 4 वाला जो 8 एलिमेंट था, ये लोकेशन 5 पे चला गया, ठीक है जी। एक लीनियर एरे है उसका। और लोकेशन 3 पे आपके पास नया एलिमेंट जो कि 10 था, वो आपके पास इंसर्ट आ गया है, ठीक है जी। आपने इंसर्ट, ये तो एक आउटपुट थी, पहले से मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बता दिया। अब ये होता किस तरह है, ये अब इसका एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे और फिर इसका प्रोग्राम भी ज़रा देखेंगे, ठीक है जी। तो ये इसका तरीका था कि आप किस तरह एक एलिमेंट को ऐड करते हैं एरे में। अच्छा, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ते हैं। इंसर्ट ऑपरेशन इज टू इंसर्ट वन और मोर डेटा एलिमेंट्स टू एन एरे, ठीक है। तो वन बाय वन आप ऐड करते हैं, जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट ही आपने ऐड करना है। अगर आपने 2 ऐड करने हैं, 4 ऐड करने हैं, तो 2-4 दफा आपने फिर यही चीज, यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करनी होगी, ठीक है जी। सो ये नहीं है कि सिर्फ एक एलिमेंट इसमें इंसर्ट हो सकता है। सो इज टू इंसर्ट वन और मोर डेटा एलिमेंट्स इनटू एन एरे। तो आपके पास ऑलरेडी एक एरे है, उसमें आप एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है जी। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट अ न्यू एलिमेंट कैन बी एडेड एट द बिगिनिंग एंड और एनी गिवन इंडेक्स ऑफ द एरे। तो इसका ये मतलब है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब आपको यूजर कहेगा, जो रिक्वायरमेंट होगी कि किस पोजीशन पे आपने उसने एलिमेंट को या ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं उसको प्लेस करने हैं, वो अगर आपने ऐड करने हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बता रहा है कि वो आप बिगिनिंग में भी कर सकते हैं ऐड, एंड में भी कर सकते हैं, और उसके दरमियान कि किसी भी लोकेशन पे आप ऐड कर सकते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी आपने लाजिमन फलां लोकेशन पे ही ऐड करना है, नहीं, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। जो आपसे पूछा जाता है कि जी फलां लोकेशन पे इसको ऐड करें, तो आपने उस पर फिर ऐड करना है, ठीक है। तो किसी भी लोकेशन पे ये ऐड हो सकता है। अच्छा, हियर वी सी अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसर्शन। अच्छा ठीक है, ये एक इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है नीचे, उसकी बात हो रही है। तो इसका एल्गोरिथम पहले पढ़ लेते हैं।
लेट्स एरे इज अ लीनियर अनऑर्डर्ड एरे ऑफ मैक्स एलिमेंट्स, ठीक है जी, मैक्स वो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये एल ए जो है लीनियर अनऑर्डर्ड एरे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये एल ए जो है, ठीक है। तो आपका जो एरे है उसका नाम है एल ए। इस एल्गोरिथम में जब एल ए यूज होगा तो दैट मीन्स वो एरे की बात हो रही है, लीनियर एरे की। अनऑर्डर्ड है विद एन एलिमेंट्स, तो एन इसका साइज है, ठीक है, एन एलिमेंट्स है, कुड बी 5 6 7 एनी वैल्यू। अच्छा, इसमें के जो वेरिएबल है इट इज़ यूज्ड फॉर द पोजीशन, ठीक है जी, जिस पोजीशन पे आपने वो करना है, ऐड करना है, तो ये के एक्चुअली पोजीशन को शो करता है। सो के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और जाहिर बात है पोजीशन जीरो स्टार्ट फ्रॉम 0 टू, ठीक है, इस तरह चलता है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट के मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एन। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, के जो है ये लेस देन और इक्वल टू एन होना चाहिए। वजह क्यों? क्योंकि एन इज द मैक्सिमम साइज। अगर आपके पास एन 8 है, मतलब ठीक है, साइज ऑफ द एरे, ठीक है, तो वो के जो है वो 8 से ऊपर तो नहीं जा सकता ना, पोजीशन जो है वो तो मैक्सिमम साइज से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, आखिरी उसके बराबर हो सकता है या उससे नीचे हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो एन साइज क्या है, 7 है, तो ये के जो है पोजीशन ये 7 से एक्सीड नहीं कर सकता, वो मैक्सिमम 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 4 3 2 और 0, और 0 तक हो सकता है, 0 फर्स्ट लोकेशन है और एन लास्ट लोकेशन है। तो इसका ये मतलब है कि ये एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव मींस कि ये 0 0 प्लस 0 से आगे के नंबर्स में होगा। दूसरी बाउंड्री इसकी ये होगी कि एन से नीचे होगा, लेस देन आर इक्वल टू, या तो एन के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो लेट्स सपोज साइज 8 है तो एन 7 होगा, तो के जो है पोजीशन की वैल्यू वो एन से ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके बराबर हो सकती है या उससे कम होगी, और 0 तक हो सकती है, कम से कम। तो ये पॉइंट उसके लिए, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। सो बिलो इज द एल्गोरिथम, सो ये नीचे एल्गोरिथम है वेयर आइटम इज इंसर्टेड, तो वो जो एलिमेंट है वो जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वो जो 10 अभी इंसर्ट किया था, जब हम आउटपुट देख रहे थे उस प्रोग्राम का, तो वो वैल्यू है, मतलब आप कोई एक वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, 10 5 जो भी एक वैल्यू है, तो वो आप इस वेरिएबल को देंगे तो वो उसमें इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। आइटम इज इंसर्टेड इनटू द kth पोजीशन, तो जिस पोजीशन पे आप इसको इंसर्ट करना चाहते हैं इस लीनियर एरे का, तो के एक्चुअली वो पोजीशन आपको बताएगा, ठीक है, कि वो 5th है जो भी है, तो के को आप एक वैल्यू देंगे। अच्छा, लेट्स, ये 8 स्टेप्स हैं इस एल्गोरिथम के, ये वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, पहला जो है वो आप स्टार्ट जो है, ठीक है, प्रोग्राम का वो करेंगे, ठीक है, सब उसके बाद जो स्टेप है वो आप यूं करते हैं कि जो आपका साइज है एन, ठीक है, उसकी वैल्यू आप एक वेरिएबल है जे उसको असाइन कर देते हैं, ठीक है जी। जो भी एन है साइज, एन एलिमेंट्स यहाँ पे बताएगी ना कि एलिमेंट्स कितने हैं एरे में, तो वो लेट्स सपोज पहले 8 हैं या जो भी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जे की वैल्यू बन जाएगी, मतलब एन लेट्स सपोज एन इज इक्वल टू 8, तो वो 8 इक्वल टू जे हो जाएगा, तो जे की वैल्यू 8 हो जाएगी। अच्छा, आपने फिर एन क्या करना है, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1। अब ये क्यों करना है, क्योंकि आपने एक एडिशन करनी है ना एरे में, तो अगर पहले 8 एलिमेंट्स थे तो अब नया साइज क्या बनेगा, 9 एलिमेंट्स बनेगा, ठीक है जी। तो इसलिए एन को एक प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि साइज अब ज्यादा हो गया, पहले क्या था 8 था, अब एक जब आप ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा, तो इसीलिए एन प्लस 1 ये उसके लिए, ठीक है जी। सो द थर्ड स्टेप इज फॉर वो जो साइज है वो अपडेट हो जाए, क्योंकि एक नया एलिमेंट अभी इंसर्ट होगा। अच्छा, स्टेप 4 सेज यहाँ पे कंडीशन है कि रिपीट स्टेप 5 एंड 6, तो 5 और 6 जो नंबर स्टेप्स हैं ये रिपीट होंगे जब तक वाइल लूप है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये 5 और 6 स्टेप जो है ये एक लूप में रिपीट होती जाएंगी। अब ये जो कंडीशन है वाइल की, ये क्या कह रहा है, इसको जरा देख लेते हैं। वाइल जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, ठीक है जी। तो ये इसका ये मतलब है कि जे में अब क्या वैल्यू, वो जो एन पुरानी वाली साइज की जो वैल्यू आई थी उसी की बात हो रही है। वो जो है वो दैट मस्ट बी, वो जो पुराना साइज जो आपने जे में एन की वैल्यू थी पुरानी, मतलब जो एलिमेंट नया साइज नहीं, वो जो पुराना ओरिजिनल साइज था वो आपने वैल्यू जे को दी थी, ठीक है। तो वो जे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के,
ठीक है, ये इससे के से ज़्यादा होना चाहिए। इसकी लॉजिक ये है, ये चेक जो है ये इस पर्पस के लिए लगाया गया है कि लेट्स सपोज आपने, ये मैं आपको ज़रा नीचे दोबारा आउटपुट में एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसकी ज़रूरी है। अच्छा, अब अगर आप देख लें ये 10 मैंने यहाँ पे ऐड किया था ना लोकेशन 3 पे, तो लोकेशन 3 पे जो एलिमेंट था और उससे आगे जो हायर लोकेशन पे जो एलिमेंट्स थे वो मूव हुए हैं ना, उससे नीचे जो एलिमेंट्स थे वो एज इट इज है, वो मूव नहीं हुए। जीरो लोकेशन पे 1 था, यहाँ भी जीरो लोकेशन पे 1 था, यहाँ 1 लोकेशन पे 3 है, यहाँ भी 1 लोकेशन पे 3 है, यहाँ लोकेशन 2 पे 5 है, तो यहाँ भी लोकेशन 2 पे 5 है। तो वो जो लोकेशन, जिस लोकेशन के पोजीशन पे जब लेट्स सपोज k इज इक्वल टू 3, तो k और उससे जो हायर पोजीशंस है जितनी भी, ठीक है जी, उसमें चेंजेस आएगी क्योंकि वो एक स्टेप एक लोकेशन मूव होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे ये चेक लगाया गया है कि j मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू k, तो k तक आप इसको वो करेंगे, जाएंगे। ठीक है, सो j ग्रेटर देन और इक्वल टू k के जो पोजीशंस हैं वो एक्चुअली मूव होगी, k से नीचे वाली पोजीशंस वो मूव नहीं होंगी। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा ये पास करता हूँ, मैं दोबारा इसको रिज्यूम करता हूँ। अच्छा जी, ओके, बैक टू द पॉइंट। हम स्टेप नंबर 4 पे थे। ये इज ग्रेटर देन इक्वल, तो ये पॉइंट जो है, ये जो चेक है ये इसको इंश्योर करता है कि जो जिस पोजीशन पे नया एलिमेंट आ रहा है वो जो उसमें पुरानी वैल्यू थी वो और उससे हायर जितने भी लोकेशंस है वो वैल्यूज जो है वो एक एक लोकेशन अप मूव हो जाए। ठीक है, तो ये उसके लिए है। तो ये अब यहाँ पे वो मूवमेंट हो रही है, ये स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 पे वो मूवमेंट हो रही है। ठीक है जी, ये जो जे है पुरानी मतलब लोकेशन की वैल्यू है, सपोज 3 है 4 है जो भी, तो वो एक लोकेशन आपको असाइन हो रही है, मतलब लेट्स सपोज जे 3 है तो वो 3 + 1 4 लोकेशन पे, तो 3 लोकेशन की वैल्यू वो 4 लोकेशन पे चली गई। अब जे क्या है, आपने फिर इसको -1 करना है। ठीक है जी, -1 करना है क्योंकि आपने जे एन है ना मैक्सिमम से स्टार्ट लिया था, वो पुरानी वैल्यू जो थी मैक्सिमम साइज 8 की, तो वो लोकेशन 7 लेट सपोज है, तो लोकेशन 7 जो है वो लोकेशन 8 में मूव हो गई। अब आपने लोकेशन 7 तो मूव हो गई, अब लोकेशन 6 भी मूव करना है, तो अब आपने इसको माइनस करना है। तो वो दोबारा जब आप इसको चेक में करेंगे जे की नई वैल्यू, तो जे की नई वैल्यू लेट सपोज 6 है और के की वैल्यू 3 है, तो वो लेस देन जे तो है वो 6 जो है वो ग्रेटर भी है के से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो दोबारा तो वो 6 भी आपने 7 में मूव कर दी, फिर आपने 5 भी 6 में मूव कर दी, 4 भी 5 में मूव कर दी। ठीक है जी, वो 3 जो है वो भी इक्वल है 3, लेट सपोज के की वैल्यू भी है और जे की वैल्यू भी पहुंच गई डिक्रीमेंटेशन से, सो 3 इज इक्वल टू 3, तो तब भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आके वो 3 की वैल्यू जो है वो लोकेशन 4 को चली जाएगी। अब जब j डिक्रीज होगा 3 से तो वो 2 बन जाएगा, जब 2 बन जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू k की अगर वैल्यू 3 है तो वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, जब फॉल्स हो जाएगा तो इस लूप से बाहर आ जाएगा 5 और 6 से, तो यहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। तो लोकेशन 3 तक वो सारे मूव हो गए होंगे एलिमेंट्स 1 बाय 1। ठीक है, लोकेशन अप होगी हुई होगी, लोकेशन 3 फ्री होगी, तो वो लोकेशन 3 जो है उसमें फिर वो नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पे आपका एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इंसर्शन इन एन एरे वर्क्स। ठीक है, तो आप एक एलिमेंट्स के लिए भी अगर दूसरा एलिमेंट है तो उसको दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं इस एल्गोरिथम को बार बार। ठीक है, सो इट इज़ सिंपल, कोई इतना उसमें है नहीं, पॉइंट नहीं है, बाकी जो इसमें चीज़ें थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो ये पूछ वो सकता है। लिखा हुआ है कि लीनियर अरे, सिर्फ तो नॉन लीनियर अरे का कोई एग्जांपल दे, नॉन लीनियर अरे। जी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, दोबारा रिपीट करना। तो ऊपर लिखा हुआ है लीनियर, हाँ, लीनियर तो अरे मींस वन डायरेक्शनल ना, वो एक्चुअली हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल में जा रहे हैं ना। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में यही है ना कि वन डायरेक्शन, ठीक है जी, वन डायमेंशनल।
तो Yes, yes. जी, तो लीनियर एरे जो है वो वन डायरेक्शनल जो है, मतलब लोकेशंस में वो आप ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ही उसमें हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई लीनियर एरे। ठीक है जी। अभी ये 10 मिनट्स तो हैं, इसमें हम जी नॉन नॉन लीनियर, लीनियर अरे होती है कि नहीं? हाँ होती है वो, फिर मल्ट 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, वो मुख्तलिफ उसमें आपके पास डायमेंशंस के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर मैट्रिक्स आपने पढ़े हैं ना, मैट्रिसेस अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, Yes, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं, ठीक है, जब वो आप yes, उसको करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो थ्रू नॉन लीनियर एरे के थ्रू ही करते हैं। उसमें वन डायरेक्शनल नहीं होता, उसमें टू डायरेक्शनल, मतलब रोज के लिए एक यूज होते हैं और कॉलम्स के लिए दूसरे यूज होते हैं। ये मैंने शायद मैं नोट्स में आपको शेयर भी कर दूंगा बाद में। यहाँ पे शायद एक्सप्लेन हुई भी होगी। हाँ, ये जी हाँ, ये टू डायमेंशनल एरे का अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये टू डायमेंशनल एरे का टॉपिक है, ठीक है। yes, जी हाँ, ये अगर आप देख लें तो ये रोज का आप एक वो यूज होता है, मतलब कितने रोज है उसमें और कितने कॉलम्स हैं, इसकी डिक्लेरेशन थोड़ी सी अलग होती है। आपने एरे नाम देना होता है और दो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी होती है। लीनियर एरे में तो सिर्फ हम एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं ना, साइज ऑफ द एरे लेट्स सपोज 10 है तो बस वो 10 लिख देते हैं। यहाँ पे आपने दो वैल्यूज लिखनी होती है। अगर आप देख लेना, ये जो कर्सर मूव हो रहा है, तो एक में 0 है, एक में 1 है, इस तरह, ठीक है, कोई भी आप वैल्यूज दे सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो ये है इसकी डिक्लेरेशन A3 A4, ठीक है। तो ये भी इन अ सेंस होता तो लीनियर उसमें है इंसर्शन इसकी, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन आप इसकी या वो आप इसको 2D में भी कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है 3, ये रोज की बात हो रही है कि 3 रोज होंगी, और ये 4 जो है ये 4 कॉलम्स की बात हो रही है। तो अगर आप यहाँ देखें ग्राफ में, तो ये 3 रोज हैं, A0 A1 A2, और इसी तरह आपके पास ये वो भी है, 4 रोज हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। सो ये 10 13 और 24 अगर आप देखें तो इस तरह ये चलता जाता है। फर्स्ट 4 एलिमेंट्स जो है वो फर्स्ट रो में आ जाते हैं, फिर बाकी जो है उस वो इसी तरह रोज में ये एडजस्ट होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड 2D एरेज, और इस तरह ये आगे जाती हैं, और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी हो सकती है। ओके, बैक टू द पॉइंट के अब हम इसकी एक प्रैक्टिकली वो एक प्रोग्राम के थ्रू हम इसको करना चाहते हैं, इंसर्शन इन एरे, ठीक है जी। वो अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे उसमें नॉन लीनियर एरे में, तो नॉन लीनियर एरे में भी आप इंसर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके फिर डायमेंशंस भी आपको चेंज करने होंगे। मतलब आपने पहले लेट्स सपोज 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो अगर आपने कोई नया रो में एडिशन करनी हो, तो वहाँ भी आपने फिर चेंजेस करनी होगी कि आपने रोज इंक्रीज करने हैं या कॉलम्स इंक्रीज करने हैं, तो वो उस हवाले से फिर आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो फिर कम्प्लेक्स, वो 2D का वो अलग बन जाता है। पहले हम अभी जो है सिर्फ लीनियर एरे के उसमें अब हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने रोज और कॉलम्स को भी फिर चेंज करना होगा, देखना होगा कि आपको रोज में वैल्यूज चाहिए इंसर्शन या कॉलम्स में चाहिए, तो उस हिसाब से आपने उसमें भी चेंजेस करनी होगी, फिर वो एलिमेंट्स भी आप उसमें अकॉर्डिंगली वो करेंगे। लेकिन तरीका एल्गोरिथम यही होगा, तरीका यही होगा, उसी तरह आप उस एलिमेंट्स को मूव करते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत वो जो डिफरेंस है 1D और 2D का, उसके हवाले से। अच्छा, अभी अब अगर ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, इसको अगर आप देख लें, तो ये हम अचीव करना चाहते हैं कि जी लेट्स सपोज हमारे पास ओरिजिनल एरे है, उसमें ये 5 एलिमेंट्स है, ठीक है जी, ये वैल्यूज है। हम एक छठा एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं जो कि 10 है, ठीक है, और लोकेशन 4th या लोकेशन 3, 4th लोकेशन बनती है, लेकिन लोकेशन नंबर 3 है। इस पे हम 10 जो है वो वैल्यू जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रोग्राम है, ये हमें ये करके देगा, ठीक है जी। इसको सबसे पहले आपने किया कि आप 5 एलिमेंट्स का एरे बनाया, ठीक है। सो दिस इज, ये आप खुद भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में ये डिक्लेयर है। आप यूजर से भी इंटर करवा सकते हैं, ठीक है, वो तरीका आपको आना चाहिए, वो मैंने पहले ट्रेवर्सिंग के ऑपरेशन में ये वो बता दिया था। अच्छा,
अब अच्छा, कौन सा आइटम आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, वो कौन सा एलिमेंट होगा जो आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो है 10 वैल्यू में इंसर्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, आप किस पोजीशन पे आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, तो लोकेशन 3, k इज इक्वल टू 3, वो मैंने कहा था ना कि k इज फॉर लोकेशन। अच्छा, और साइज ऑफ द एरे क्या है, वो 5 है, तो ये जाके 6 पर बन जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे आई को 0 से इनिशियलाइज किया, ये लूप काउंटर है, और जे को n से इनिशियलाइज किया, मतलब जे की वैल्यू n जो वैल्यू है वो 5, वो हमने जे को दे दी। अगर आप देख लें तो स्टेप ये वाला स्टेप 2 जो है, सेट जे इज इक्वल टू n, तो ये यहाँ पे हो रहा है जे इज इक्वल टू n। अच्छा, बाकी जो है वो सी आउट दे दें कि जी ओरिजिनल एलिमेंट्स आर दिस, तो वो आप इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है जी। तो जब आप इसको फॉर लूप के थ्रू आप इसको प्रिंट करेंगे लीनियर एरे को, तो आपके पास ये वाला आ जाएगा कि जी एलिमेंट्स ओरिजिनल एरे, ये प्रिंट आपके पास आ जाएगा स्क्रीन पे 1 3 5 7 8, वही ये लिस्ट जो है ये डिस्प्ले में चली जाएगी आपकी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इंसर्ट करना है लोकेशन नंबर 3 पे नया एलिमेंट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू n+1। अब साइज हमारा क्या हो गया, एक ज़्यादा हो गया, होने वाला है, ठीक है। तो हमने उसकी n की वैल्यू एक प्लस कर दी, मतलब पहले 5 एलिमेंट से तो अब 6 हो जाएंगे, क्योंकि 10 एलिमेंट भी अब इस एरे में ऐड होगा। अच्छा, किस लोकेशन पे ऐड होगा, k इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो अब हम वो जो कंडीशन है वो अब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपके पास ये स्टेप भी हो गया, जे एन और सेट एन, ये दोनों हो गए। अब हम ये स्टेप नंबर 4 जो है ये कंडीशन लगा रहे हैं। तो अब हम ये कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है जी। वाइल जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, मतलब इसका वही जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि आप लास्ट लोकेशन को में जो वैल्यू है वो उससे हायर लोकेशन में मूव करें, और जो सेकंड लास्ट है वो लास्ट में आ जाएगी, और इस तरह चलते चलते के लोकेशन तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। जो जिस लोकेशन पे आप ऐड करना चाहते थे उससे लेकर आखिरी लोकेशन तक आप एक एक मूव करेंगे, और जो लोअर लोकेशंस हैं वो जहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, उसको चेंजने की या उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये उसके लिए है। सो वाइल जे इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, ठीक है जी, एल ए ऑफ j+1 इज इक्वल टू जे। तो अगर लेट सपोज जे की वैल्यू 7 थी, तो खैर इसमें तो वो है ना 4 है, तो 4 है तो वो 5 को चली जाएगी, 3 है तो वो 4 को चली जाएगी, इस तरह ये आगे चलती जाएगी, ठीक है। और जे आप ग्रेजुअली माइनस भी करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, ताकि वो नया मतलब हाई, अगर आपने ये मूव कर दिया ना 8 पहले लोकेशन 4 से लोकेशन 5, तो आप जे की वैल्यू एक लेस कर दें, ताकि अब आप 7 की बारी आ जाए और ये वहाँ मूव हो जाए। तो इसी तरह आप के तक पहुँच जाएंगे, तो के जो है उसमें 3, तो 3 में 7 है तो वो भी यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब जब आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे तो के पोजीशन पे आपका जो आइटम है जो कि 10 एलिमेंट्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 जो है ये लोकेशन 3 पे आ गया। तो सिर्फ 2 मूवमेंट्स हो गई हैं, ठीक है, 7 और 8 की। बाकी जो है नीचे जो जितने एलिमेंट्स है केप से नीचे वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने चेंज कर दिया तो इससे आगे के एलिमेंट्स आपने एक एक ज्यादा कर दी उसकी लोकेशन। जब आप ये कर लें तो आप दोबारा ज़रा टेस्ट कर लें, सी आउट कर लें कि जी एरे एलिमेंट्स आफ्टर इंसर्शन, तो दोबारा लूप चलाएं और वो प्रिंट आउट ले लें उसका, तो वो जब आपके पास आएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो वो नया एलिमेंट्स आपके पास ऐड हुआ होगा लोकेशन 3 पे, इस तरह आपको गिवन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंसर्शन इन एन एरे ऑपरेशन। ये जो इंसर्शन ऑपरेशन है एरे का, ये उस हवाले से, ठीक है जी। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 3 का मैंने दोबारा रिपीट कर लूँ, अगर नए स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हो। वो अभी तक मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने अपलोड किया हुआ है असाइनमेंट नंबर 3। तो आप काइंडली असाइनमेंट नंबर 3, अभी डेडलाइन गुजर भी गई, लेकिन वो लेट सबमिशन भी एक्सेप्टेबल होगी आपके लिए, क्योंकि वो ईद उल फितर का वो था, हॉलीडेज थी, तो उस हवाले से तो अब आप फ्राइडे तक आप इसको सबमिट कर लें, ठीक है। ओके वो सर। ओपन होगी तो आप असाइनमेंट नंबर 3 के उसमें जाएं। अगर मैं दोबारा यहाँ पे LMS पे दिखा दूँ
तो दिस इज़ असाइनमेंट नंबर 3, ठीक है। ये अब 26 अप्रैल टू 2 मई वाला वीक है, इसमें मौजूद है। इसमें जाके आप सोल्यूशन अपलोड कर लें ताकि मैं फिर इसका सोल्यूशन भी शेयर करूँ ना, ठीक है। जिस तरह मैंने बाकी असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के सोल्यूशन दिए गए हैं,